अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। ड्रिप इरिगेशन की वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया और आप लोगों की टेंशन ही ख़त्म हो गई कि हम छुट्टियां कैसे मनाएंगे। अब आप जी भर के छुट्टियां मना सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन लगा जाइए और बाहर इंजॉय करते रहें जब तक के छुट्टियाँ हैं। ड्रिप इरिगेशन लगाकर आप बाहर जा सकते हैं और अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन कौन से पौधे को हम ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन आप ऐसे पौधों को लगा सकते हैं जो सेक्युलेंट ना हो और ना ही वो कैक्टस हों। दो पौधे बहुत नाजुक होते हैं जिनको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत है। उनकी उनकी मिट्टी 90% या 100% भी ड्राई हो जाए तो भी पौधे जल्दी मरते नहीं हैं। वो है कैक्टस और सेक्युलेंट। जिन पौधों के पत्ते मोटे मोटे से हों तो समझ आइए उनके अंदर खुद का काफ़ी पानी मौजूद होता है, जिस तरह के एलोवेरा और कैक्टस प्लांट। ये दो नस्लें ऐसी हैं कि अगर इनको ज़्यादा पानी मिल जाए तो इनकी रूट्स गल जाती हैं और पौधे मर जाते हैं। और इनके अलावा इंडोर पौधे की मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती है क्योंकि वो इंडोर पड़े हुए हैं और कई दिनों तक उसका मॉइस्चर बना रहता है। अगर उसको भी ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहते हैं तो परमानेंट के लिए फिर लगा दें उसको भी, लेकिन उसका ड्रिपिंग टाइम थोड़ा सा कम कर दें। मतलब कुछ देर के बाद में एक कतरा पानी का नीचे गिरे। अगर ज़्यादा पानी मिलता रहेगा तो फिर समझ आइए वो भी गल जाएंगे जल्दी ही। इसलिए इंडोर पौधों को भी आप ड्रिप इरिगेशन मत लगाएं। जैसे कि ये सेक्युलेंट प्लांट है, इसको भी हम ड्रिप इरिगेशन नहीं लगा सकते। अगर इसको थोड़ी सी ओवर वाटरिंग होगी तो इसकी जड़ें गल जाएंगी। इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत है और हमारे स्पाइडर प्लांट को भी पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। मतलब हर वक्त पानी मिलते रहने की वजह से इनके अंदर जो ट्यूबर्स होते हैं वो गल जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ उनकी रुक जाएगी। सख्त लकड़ी वाले पौधों में आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह गुलाब के पौधे हो गए, जिस तरह मोतिया जिसको जैस्मिन भी कहते हैं, फाइकस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले कोई पौधे, ऑर्नामेंटल ग्रास हो, इसको भी लगा सकते हैं। बेसिल के पौधों को लगाया जा सकता है, कोलियस के पौधों को लगा सकते हैं आप, कड़ी पत्ता के पौधे को लगाया जा सकता है, लेकिन डिफिन बाकिया को नहीं। डिफिन बाकिया को भी कम पानी की ज़रूरत है। अगर हर वक्त मिट्टी गीली रहेगी तो ये गल जाएगा। अगर लगाना ही चाहते हैं तो ड्रिपिंग बहुत कम करें। और मनी प्लांट के पौधे के अंदर भी आप ड्रिपिंग नहीं कर सकते। अगर करनी है तो बहुत ही कम स्पीड में लगाना पड़ेगा। सेक्युलेंट प्लांट में भी जिस तरह हवार्थियाँ हैं, इसके अंदर भी आपने ड्रिपिंग नहीं करनी क्योंकि इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत है। 100% इनकी मिट्टी खुश्क भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए इनके अंदर ऐसी मिट्टी यूज़ की जाती है जो ज़्यादा ड्रेनेज वाली हो, ज़्यादा रेत हो उसके अंदर। और ये हमारा सेक्युलेंट है, इसके अंदर भी आप नहीं कर सकते। सेंसीवेरिया प्लांट, इसके अंदर भी आप नहीं कर सकते क्योंकि इसको भी बहुत कम पानी की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाएगा। और एडेनियम के पौधे, उनके अंदर भी ड्रिपिंग नहीं की जा सकती। ड्रिपिंग करनी है तो बहुत ही स्पीड कम रखनी है उनकी। बाकी आप तकरीबन हर पौधे के अंदर कर सकते हैं। जो सख्त लकड़ी बन जाता है उस पौधे के अंदर आप ड्रिपिंग कर सकते हैं। अब जैसा कि ये हमारा क्रीपर जैनी है, इसके अंदर आप ड्रिपिंग कर सकते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है पौधों के बारे में, आपको पता चल जाता है कि कौन से पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए और कौन सा पौधा बहुत ही कम पानी में खुश रहता है। आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।